ज़रूर शेयर कर सकती हूँ आपसे। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि शायद मैं बहुत लेट हो गई हूँ या मेरे पढ़ने का इतना बहुत असर नहीं होगा, बट धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं हर जगह कहती हूँ कि आई एम वेरी लकी इनफ कि मेरे जो मेंटर्स रहे हैं मेरे ऑफिस में, मेरे बॉस रहे हैं, या जो मेरे घर मेरे फैमिली में या यहाँ पे अकेडमी में जो भी टीचर हैं, वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। तो जब पीएससी आप स्टार्ट करते हैं, आई गेस सारे कुछ लोग दे चुके होंगे, कुछ पहली बार अटेम्प्ट किए होंगे या कुछ करने जा रहे होंगे नेक्स्ट टाइम, तो एक बात हमेशा गांठ मान लीजिएगा कि पीएससी इज ऐसा कुछ है नहीं कि वन टाइम या वन टेक में हो जाए। पीएससी का पी जो है हमको हमेशा सिखाया जाता है, वो पी स्टैंड्स फॉर पेशेंस। तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा पीएससी के लिए। एंड मैं ज़्यादा कुछ ऐड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि सबने सुना है, सबने बता दिया, मैंने जिनसे सीखा आपने उनसे सुन चुके हैं सब कुछ। तो पीएससी इज ऑल अबाउट पेशेंस, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। मैं हमेशा कहती हूँ जितना भी आप पढ़ें, जब भी पढ़ें, लगातार उस मेहनत को जारी रखें, अनवरत मेहनत जो कहते हैं उसे जारी रखें, पॉजिटिवली पेशेंटली पढ़ते रहें। और जब भी अगर आप पढ़ें तो ये हमेशा मान के चलें कि मैं जितना पढ़ूं उतना बहुत अच्छे से पढ़ूं। हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये बुक भी ले लेते हैं, वो बुक भी ले लेते हैं, इससे भी पढ़ लेते हैं, उससे भी पढ़ लेते हैं। आपको बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें प्री, मेंस और इंटरव्यू का जो पैटर्न एक चलता है, प्री आपका डेटा ओरिएंटेड रहता है, मेमोरी पावर कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट की जाती है आपकी कि आप कैसा याद रखते हैं, आपको डेटा कैसा याद रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं प्री, मेंस और जो इंटरव्यू है उसकी स्ट्रैटेजी आपको स्टेज वाइज फिक्स करनी चाहिए। सबसे पहला आप पीएससी देना चाह रहे हैं, पीएससी के लिए पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं, मेंटली आपको पहले वो प्रिपेयर होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग आते हैं, प्री के लिए आते हैं, प्री पढ़ते हैं और उसके बाद मेंस तक वो जनसंख्या आधी हो जाती है क्लासेस में, लोग पढ़ना छोड़ देते हैं। तो अगर आप सच में पीएससी देना चाहते हैं तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। हर साल कम से कम 250-300 लोग पीएससी क्रैक करते हैं, इसका मतलब वो पॉसिबल है। तो अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं तो पीएससी इज नॉट रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, जितनी मेहनत से कल पढ़े थे उतनी ही मेहनत से आज फिर से पढ़ना पड़ेगा। दैट्स इट, ये उसका मूल मंत्र है कि लगातार अनवरत मेहनत। और मेरे ख्याल से इस बार पीएससी का जो पेपर हुआ था, मेरे ख्याल से पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आया है। पीएससी हैज इम्प्रूव्ड एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। आई गेस दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि जिसने पढ़ा है उसी को पेपर बना होगा। जो सिर्फ टाइम पास करने आए थे उन्हें पेपर देके पता चल गया होगा कि मेरे 317 रुपए गए। तो मैं बस ये कहूंगी कि मैंने जो यहाँ सीखा है कि आप पढ़े, लगातार पढ़े, हर रोज पढ़े, जितना पढ़ सकते उतना ही पढ़े। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे जब रिजल्ट आया था तो पूछा था कितने घंटे पढ़ते थे। मैं मुश्किल से 4 से 6 घंटा रोज का पढ़ती हूँ, क्योंकि वो 4 से 6 घंटे की जो कंसिस्टेंट और जो डेडिकेशन वाली पढ़ाई होती है उसमें आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वो 4 से 6 घंटे जो होते हैं वो सबसे बेहतरीन आवर्स होने चाहिए आपके पढ़ाई के। उस समय में आपने जो पढ़ा है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, जो आप कभी ना भूलें, डेडिकेशन और 100% कंसंट्रेशन के साथ। एंड अभी आप लोगों की पढ़ाई हो ही रही होगी, इस बार तो प्री मेंस ऑलमोस्ट आसपास ही है। तो जो भी लोग आते हैं, और एक क्वेश्चन जो मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आपको नोट्स कहाँ से मिले, आपने कैसे पढ़ाई की। तो मेरा मानना ये है, जो मैंने अपने सर से सीखा था जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, कि मीडियम एक जरिया होता है, वो कभी प्रॉब्लम नहीं होता। वो हमारा एक्सक्यूज होता है। हम जो कहते हैं मैं इंग्लिश मीडियम वाली हूँ, मुझे नोट्स नहीं मिलते, या हमको पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदी में मटेरियल अवेलेबल है, मैंने बहुत सारे बुक्स हिंदी में पढ़े हैं, और ऐसा कोई नहीं होगा
जिसको हिंदी समझ में नहीं आती होगी, या ऐसा कोई हिंदी का बुक होगा कि आप पढ़ेंगे और उसके बाद आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते। तो जो मटेरियल आपको हिंदी में अवेलेबल है आप उसको पढ़िए। हमारा थॉट प्रोसेस तो हिंदी का ही होता है, हम सोचते हिंदी में ही है, कोई सोचता हम इंग्लिश में नहीं आएंगे। नहीं, मैं आज तक नहीं जानती उस बारे में। तो जिसका थॉट प्रोसेस हिंदुस्तान में पला बड़ा हुआ उसका थॉट प्रोसेस भी इंग्लिश में। डूज के साथ साथ डोंट्स भी आपको पता होने चाहिए। मुझे क्या पढ़ना है वो भी जानना है और मुझे क्या नहीं पढ़ना है वो भी जानना है। तो स्टिक टू द सिलेबस। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसे सामने रख के सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि आपको पीएससी क्रैक करनी है। तो पीएससी में जो आना है वही पढ़ें। नॉलेज गेन के लिए आपके लिए पूरी लाइफ पढ़िए। आप किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन स्टडी दैट और आप उसमें डीप नॉलेज जिंदगी भर पढ़ के पा सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट पीएससी है तो स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जो पीएससी में आना है वही पढ़ें। नॉलेज आप बाद में भी गेन कर सकते हैं, मतलब क्योंकि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है तो वो तो हमेशा चलती रहेगी। एंड आई गेस मैं आते ही आपको बहुत सारा ज्ञान दे रही हूँ। सबके चेहरे एकदम ब्लैंक दिख रहे हैं मुझे। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जब भी पीएससी के लिए तैयारी करनी शुरू करें तो पूरे डेडिकेशन के साथ अपना मन बना के पढ़ना शुरू करें। रोज पढ़ें, उतनी ही मेहनत से पढ़ें एंड किसी भी चीज को बहाना मत बनाएं। मेरे ख्याल से आज की डेट में हिंदी इंग्लिश सब में नोट्स अवेलेबल है और इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हिंदी में पढ़ लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए। और सबसे अच्छी बात होती है जब आप अपने नोट्स ट्रांसलेट करके बनाते हैं ना तो 40 to 50% नोट्स आपको तभी याद हो जाते हैं जब आप कन्वर्ट करके बनाते रहते हैं। मैंने किया हुआ है। जब मैं कोई आंसर याद करती थी और उसके बाद उसके सिनॉप्सिस लिखती थी तो आई यूज्ड टू राइट इन इंग्लिश। तो लिखते तक आपको थोड़ा बहुत उसके पॉइंट्स आपके जहन में रह जाते हैं। और प्री मेंस और इसमें ऐसा है कि मैं भी कुछ साल पहले कहीं रो पे बैठ के सुनती थी लोगों को। मेरे और लोगों आप में और मुझमें बस इतना अंतर है कि मैंने उसको फॉलो करके मैं यहाँ आ गई। आप अभी फॉलो करने वाले हैं, आप जब फॉलो करेंगे तो आप भी आ जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.